तो हेलो दर्शकों, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मांगा। इस मांगा का मैंने 25 चैप्टर पढ़ा है। पढ़ने पर मुझे लगा कि इस मांगा को तुम लोगों को भी पढ़ के सुनाना जरूरी है। मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोगों को ये मांगा पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक बंदा उसके गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है बहुत लोगों के सामने, और दूसरी तरफ एक लड़की उन दोनों को देख बहुत चिढ़ रही थी क्योंकि वो दूसरी लड़की उस बंदे को पसंद करती है। बाकी सब लोग उस लड़की को चीयर करते हुए कहते हैं मैरी हिम। तभी वो लड़की हाँ कह देती है, मतलब कि भाई का तो आज किस्मत खुल चुका है। तभी हम देखते हैं साइड में वो दूसरी लड़की बहुत गुस्सा हो रही थी। वो गुस्सा होते हुए मन में कहती है गु हाओ तुम बस देखती जाओ, शाओमोटिंग सिर्फ मेरा है। और इसी के साथ हमारे मेन फीमेल लीड का नाम पता चलता है जो कि है गु हाओ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 टेंट को, मतलब कि ये सब लोग कहीं पे घूमने आए थे। तभी शाओमो ने गु हाओ को प्रपोज किया था। फिलहाल हम देखते हैं टेंट के अंदर वो दोनों अपना निजी काम कर रहे थे। वो दोनों क्या कर रहे थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ ही गए होंगे। तभी वो दूसरी लड़की 3 वाइन के ग्लास लेकर वहाँ पे आती है और कहती है सिस्टर ब्रदर मो आप दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, चलो इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है ब्रदर मो मेरे टेंट के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, क्या उन्हें भगाने में आप मदद करेंगे। तभी शाओमो राजी हो जाता है और गुहाओ से कहता है गुहाओ मैं तुम्हारे बहन के साथ जा रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तभी गुहाओ कहती है ठीक है तो मैं फिर सोती हूँ। सोने के कुछ देर बाद ही उसका शरीर बहुत ही उत्तेजित होने लगती है और वो मन में कहती है मुझे इतना गर्मी महसूस क्यों हो रही है। तभी गुहाओ उठती है और वो कहती है क्या मोटेंग अभी भी नहीं आया है, मैं फिर अपना सारा कपड़े उतार लेती हूँ। और ये कहते हुए वो सारे कपड़े उतार देती है। उतारे हुए कपड़ों को वो साइड में फेंक देती है और तभी टेंट के अंदर एंट्री होता है हमारा मेन लीड का, और वो कपड़े जाके उसके ऊपर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन लीड टेंट के अंदर आता है और गुहाओ को टच करने लगता है। गुहाओ बहुत नशे में थी तो उसे लगता है कि वो शाओमो टैंक है और उन दोनों के बीच धीरे धीरे सब कुछ शुरू होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह हो चुका है। तभी हम देखते हैं गुहाओ नींद से जाग चुकी है और वो मन में कहती है मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मोटेंक वो कहाँ गया। तभी गुहाओ को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो मन में कहती है ये तो मेरी बहरी बहन की आवाज है। वो कुछ कपड़े पहनती है और भागते हुए वहाँ पे जाती है। टेंट के अंदर जाते ही वो देखती है उसकी बड़ी बहन और शाओमो एक साथ हैं। तभी हम देखते हैं गुहाओ थोड़ी सी परेशान होते हुए मन में कहती है अगर पिछली रात को वो दोनों एक साथ सोए हैं तो मैं किसके साथ सोई हूँ। ये सोचते ही वो बहुत तेजी से दौड़ लगाती है और अपने टेंट में जाती है। जाते हुए वो मन में कहती है ऐसा क्यों हुआ है, और वहाँ पे जाके वो देखती है उसके बिस्तर के ऊपर बहुत सारे पैसे और एक चिट्ठी थी। जाकर वो उस चिट्ठी को उठाती है और पढ़ने लगती है और हम देखते हैं उस चिट्ठी में लिखा था मिस अगर इतने सारे पैसे काफी नहीं है तो आप 10 माइल दूर हुआटिंग में मेरे पास आ सकते हैं, और नीचे एक फोन नंबर दिया हुआ था। अगर तुम लोग चाहते हो तो इस फोन नंबर में कॉल कर सकते हो, खास करके सिंगल लड़कियां। तभी हम देखते हैं गुहाओ उन सारे पैसों को लेती है और नीचे फेंक देती है। वो बहुत दुखी थी और रोते हुए नीचे गिर जाती है और रोते हुए कहती है मेरे साथ सोकर मुझे पैसे देके गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना शरीर बेच रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शाओमो और गुहाओ की बहन आती है। टेंट के अंदर आते ही शाओमो गुहाओ से कहता है गुहाओ मुझे एक्सप्लेन करने दो क्या हुआ है कल रात को। असल में शाओमो को ये पता नहीं था कि गुहाओ के साथ भी कल रात को कोई था। तभी आग में घी डालते हुए गुहाओ की बहन कहती है सिस्टर तुम्हारे गर्दन पे ये किस चीज का दाग है। ये देखकर मोटेंग भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मुझे बताओ तुम्हारे साथ कल रात को कौन था। तभी गुहाओ बहुत ही दुखी होते हुए कहती है क्या ये जरूरी है तुम्हें जानना कि वो कौन है, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर गुहाओ को चेक कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर गुहाओ से कहती है तुम्हारे पेट में 2 जुड़वे बच्चे हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वो बच्चे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद गुहाओ डॉक्टर से पूछती है मेरे पेट के अंदर ये आवाज कैसी है। तभी डॉक्टर कहती है तुम्हारे पेट के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी धड़कन की आवाज तुम्हें सुनाई दे रहा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखा जाता है जहाँ पे गुहाओ की बहन उसी कागज को फाड़ कर फेंक रही थी डस्टबिन में, जिसमें उस बंदे का ठिकाना और फोन नंबर था जिसने गुहाओ के साथ रात बिताया था टेंट के अंदर। और उस कागज को फाड़ते हुए गुहाओ की बहन कहती है मेरी प्यारी बहन अब तुम कभी भी उस बंदे को ढूंढ नहीं पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुहाओ हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम में है और वो वहाँ पे कहती है अगर तुमने तुम्हारे पापा को कभी ढूंढ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी है। इसके बाद हमें फिर से 5 साल बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे हमारा फेंगी चैन एक लड़की के साथ एक रेस्टिंग रूम में बैठा है और वो लड़की वहाँ पे फेंगी चैन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की फेंगी चैन के ऊपर उठते हुए कहती है फेंगी चैन मैं तुम्हारे आंखों में बहुत खूबसूरत हूँ है ना। तभी हम देखते हैं हमारी गुहाओ उसी रूम में एक अलमारी के अंदर बैठी है और बैठकर कैमरा से सब कुछ शूट करने लगती है। असल में गुहाओ अब एक न्यूज चैनल के लिए काम करती है। फिलहाल हम देखते हैं फेंगी चैन उस
उस लड़की को धक्का देते हुए एक साइड कर देता है। वो लड़की साइड में जाकर गिरती है और रोते हुए कहती है, फेंगी चैन तुम ये क्या कर रहे हो? और कहती है, मैं चैन विंग यून द एक्ट्रेस क्वीन, क्या तुम्हारे लिए सुइटेबल नहीं हूँ? तभी हम देखते हैं फेंगी चैन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे सिक्योरिटी बुलाने में मजबूर मत करो। और हम देखते हैं वो लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है। ये मानवा तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।